चमनिस्तान के महकते फूलों, समय रसालत के परवानों, ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों और लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबाना में हम आप सब मिलकर झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े बाबा जी बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वनहन बादि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हजरात तो अभी बहुत देर से नाज से सो गए हैं। अल्लाह ताला जितने लोग ने आपकी बारगाह में आपको नाज सुनाया, अल्लाह ताला उनकी आवाज़ में और बरकत दें। और हम भी आपके सामने चंद लम्हे के लिए हाजिर हुए। अल्लाह ताला जो कुछ पढ़े या जो कुछ बोले उसमें किसी तरह खता या गलती हो, हमारे गलतियों को माफ फरमाए। कि ताल्लुक किसका किससे है अकीदा बोल देता है। अगर आपके समझ में आए तो बोलना एक मरतबा सुभान अल्लाह, और ना समझ में आए तो 2 मरतबा बोलना। ठीक है। कि ताल्लुक किसका किससे है अकीदा बोल देता है जिनके नाम का सजदा मुसल्ला बोल देता है। शराफा मौजज़ा है मुस्तफ़ा की जात, शराफा मौजज़ा है मुस्तफ़ा की जात, इशारा जिनका पाते ही गूंगा बोल देता है। तो कुछ समझो, समझोगे ना भैया? बोला करो कि इशारा जिनका पाते ही गूंगा बोल देता है। ताल्लुक किसका किससे है अकीदा बोल देता है जिनके नाम का सजदा मुसल्ला बोल देता है। शराफा मौजज़ा है मुस्तफ़ा की जात, इशारा जिनका पाते ही गूंगा बोल देता है। और एक मिसाल समाप्त फरमाए कि नबी का चाहने वाला है कोई दुनियादार थोड़ी है, नबी का चाहने वाला है कोई दुनियादार थोड़ी है, गुलाम अहमद मुख्तार है गद्दार थोड़ी है, गुलाम अहमद मुख्तार है गद्दार थोड़ी है। जमी से ही फलक के चांद को 2 टुकड़े का डाला, जमी से ही फलक के चांद को 2 टुकड़े का डाला, ये अंगुस्ते रिसालत है कोई तलवार थोड़ी है। तो आप लोग माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहेंगे तो इसमें आपका भी फायदा होगा, हमारा फायदा होगा। अगर आप एक मरतबा सुभान अल्लाह कहते हैं तो आपको 30 नेकियां मिलती हैं, 2 मरतबा कहते हैं तो 60 नेकियां, 3 मरतबा कहते हैं तो 90 नेकियां। इस तरह आप लोग आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है। तो आप लोग जब भाई बोलेंगे तो हम और बढ़िया पढ़ेंगे, नहीं बोलेंगे तो सलाम करके बैठ जाएंगे। ठीक है। कि अभी हमारे छोटे भाई ने एक आसार पढ़ा था कि इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। आजकल के लोग तो सब जानते हैं इश्क क्या होता है। इश्क माने मोहब्बत, मोहब्बत तो सबको पता होगा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे छोटे हो बड़े हो, लड़के हो या लड़कियां हो, माँ हो बाप हो दादा हो दादी हो, सबको पता होगा इश्क हो मोहब्बत। हाँ बस फर्क इतना है, इतना फर्क है, कोई अपने माँ बाप से करता है, कोई और गैरों से करता है, कोई दादा दादी से करता है, कोई नाना नानी से करता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है जब अगर आपको मोहब्बत करना है तो सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। इसलिए कि जब ये मोहब्बत दुनिया में करोगे तो ये आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, मरने के बाद आपका आखिरत भी संवर जाएगी। मेहनत करे रहो सब लोग ताकि आपकी दुनिया भी सवर जाए और आखिरत भी। मोहब्बत करो, ऐसा नहीं कि मोहब्बत ना करो, लेकिन अपने माँ बाप से करो, अपने माँ बाप से करो, अपने भाई बहन से करो, वलिये कराम से करो। लेकिन आज का जमाना बहुत उल्टा चल रहा है, आज का जमाना बहुत उल्टा चल रहा है। चलो ठीक है, मैं और अपने बातों को आगे बढ़ाता हूँ। आप लोग तो काफी समझदार हैं, आप लोग तो सवरी वाले हैं ना, सवरी। तो आपके लिए मैं एक अशआर लिखा हूँ कि सुरती चबाकर थूकने से कुछ नहीं होगा, सुरती चबाकर थूकने से कुछ नहीं होगा। सॉरी वालों,
सुरती चबाकर थूकने से कुछ नहीं होगा, अपनी जिंदगी को फूकने से कुछ नहीं होगा। कि सुरती चबाकर थूकने से कुछ नहीं होगा, अपनी जिंदगी को फूकने से कुछ नहीं होगा। अरे कुछ इल्म सीख कर दीन को आगे बढ़ाइए, टोपी लगाकर घूमने से कुछ नहीं होगा। टोपी लगाकर घूमने से कुछ नहीं। लगता आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। आ रही है तो सुभान अल्लाह कहा, जोर से कहा। हाँ और जोर से कहा। अब आपके 60 नेकी फिक्स है। फिक्स है कि नहीं? सबको पता है ना। कि सुरती चबाकर थूकने से कुछ नहीं होगा, अपनी जिंदगी को फूकने से कुछ नहीं होगा। कुछ इल्म सीख कर दीन को आगे बढ़ाइए, टोपी लगाकर घूमने से कुछ नहीं होगा। एक मरतबा झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहन वादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नासरी के चंद असासात कि हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों हाजियों ओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और एक प्यारा से समाप्त फरमाए कि आबे ज़म-ज़म तो पिया हो बेबुझाई प्यासे, कि आबे ज़म-ज़म तो पिया हो बेबुझाई प्यासे, आबे ज़म-ज़म क्या कहना हक है, हक बेशक सुभान अल्लाह। आबे ज़म-ज़म तो पिया हो बेबुझाई प्यासे, आबे ज़म-ज़म तो पिया हो बेबुझाई प्यासे, आओ जूदो शह कौशल का भी दरिया देखो। आबे ज़मज़म का नाम को पता होगा। आबे ज़मज़म जानते हो भाई ना? पता है? आबे ज़मज़म एक ऐसा पानी है, अगर आपके अंदर कोई भी परेशानी हो तो अगर आप आबे ज़मज़म पी लेते हैं तो सारे परेशानियों से शिफा मिल जाती है। तो शायर ने अपने अंदाज में क्या खूब लिखा है कि आबे ज़म-ज़म तो पिया हो बेबुझाई प्यासे, आबे ज़म-ज़म तो पिया हो बेबुझाई प्यासे, आओ जूदो शह कौशल कभी दरिया देखो। अपनी आँखों से लगाया है गिलाफे काबा, कि खूब आँखों से लगाया है गिलाफे काबा, खूब आँखों से लगाया है गिलाफे काबा, खूब आँखों से लगाया है गिलाफे
खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो, कि कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। हाजियों ओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियों ओ शहनशाह का रोज़ा देखो। जब कोई हाजी हज करने जाता है, जब मदीना शरीफ में पहुंचता है, तो जो है हज करने का जगह जब इंसान देखता है तो बहुत खुश होता है, हर इंसान बहुत खुश होता है। और एक मरतबा झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह रब्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वनहान बादी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आप लोग भोजपुरी सुनना चाहेंगे ना? बोलो भाई। अंगना माँ का तोहरे, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, कि घर घर उजाला। सोए गयो का सोरी वाले भाई, सब लोग पढ़ो, सब लोग मिलके पढ़ना, ठीक है? कि घर घर उजाला बा तोहरे घर से, कि घर घर उजाला बा तोहरे घर से, तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, कि घर घर उजाला बा, कि घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। भला से सलाम फरमाए। मैं आप लोगों से ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट लूँगा बस, उसके बाद मैं माइक आपके हवाले कर दूंगा। कि आका कयामत की गर्मी पड़ती बा, कि धूपवन से सारा बदनवा जलती बा, कि आका कयामत की गर्मी पड़ती बा, कि धूपवन से सारा बदनवा जलती बा, कि धूपवन से सारा बदनवा जलती बा, रे चादर हटई हो ना मोरे सर से, रे चादर हटई हो ना मोरे सर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अब आप हजरत समान फरमाएं, मैं आप लोगों को जिस मकसद लेके आप सामने आया हूँ, मैं आप लोग उस मकसद को बता दूं, उसके बाद फिर मैं अपना जगह ले लूँगा। आप हजरत, हमारी कौम इतनी खराब होती चली जा रही है, वह हजरात को तो अभी ये नहीं पता होगा कि कलमा क्या चीज है। इसमें ये बताओ कितने लोग को कलमा याद है? जितने लोगों को कलमा है सब लोग हाथ उठाओ। भाई सबको कलमा याद है? हम पूछ भी सकते हैं, सबको कलमा याद भाई? शर्माओ मत, है ना? इसलिए कि ये सबसे पहले शुरुआत क्या है, हमारा दिन जब कोई इंसान मोमिन बनता है सबसे पहले क्या पढ़ता है? कलमा तैयबा पढ़ता है ना? तो आपको जिसको याद है
या ना याद है? सब लोग एक मर्तबा मेरे साथ मिलके पढ़ लो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे लोग मिलके पढ़ो। ये मैं नहीं कहूँगा, बाबू आप पढ़ो, दादा आप पढ़ो, अम्मी आप पढ़ो, या बहन आप पढ़ो, है ना? सारे लोग मिलके पढ़ो, जिनको याद है, जिनको ना याद है, सब लोग मिलके पढ़ो। इसलिए कि जब नेकी का काम करोगे तो अल्लाह ताला आपके नामे अमाल में नेकियां लिखेगा। और हर इंसान के पास दो फरिश्ते रहते हैं, जिनका नाम किरामन और कातिबीन है। जिनका नाम किरामन है वो दाएं तरफ रहते हैं, जिनका नाम कातिबीन हो बाएं तरफ रहते हैं। जब कोई बंदा अच्छा काम करता है तो अपने नामे अमाल में, आपके अपने रजिस्टर में आपका नाम, आपकी नेकियां लिख लेते हैं। इसलिए कि जब मैदान महशर कायम होगा, जब बड़ी बड़ी लिस्टें लगाई जाएंगी तो उसी में आपका तो जो कारनामा है सब लिखा रहेगा। तो सब लोग मेरे साथ मिलके पढ़ो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह। अब इसका मैं मर्तबा सुना दूं, इसका जो माने है, तर्जुमा है, ये भी सुना दूं। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और बरहक रसूल हैं। जब कोई मुसलमान ईमान लाता है, यानी जब कोई मुसलमान मोमिन बंदा मुसलमान होता है तो उसको ये बताया जाता है कि दूसरा कलमा शहादत, शहादत माने होता है गवाही देना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और बरहक रसूल हैं। जो मुसलमान दो बातों को यकीन रख लेता है वो पक्का मुसलमान हो जाता है, वही इंसान मुसलमान हो जाता है। लेकिन आजकल के मुसलमान ऐसे हैं, सिर्फ उनको इतना पता होगा गोश्त खाने के नाम पे मुसलमान है, टोपी लगाने के नाम पे मुसलमान है। उनसे ये पूछ लिया जाए कि जरा ये बताओ हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम किस तरह लिया जाता है? अपने सर को ऐसे छुपाएंगे जैसे लगता है कोई बहुत बड़ा बोझ ला के रख दिया, कोई बहुत बड़ा बोझ ला के रख दिए। अभी मैं आप लोगों से सवाल कर लूं, आप ये बताइए नबी के अब्बू का क्या नाम है, नबी के दादी का क्या नाम है, नबी के अम्मी का क्या नाम है, नबी के नाना का क्या नाम है, नबी के नानी का क्या नाम है? तो लगोगे कि जैसे हाफिज जी बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें जवाब नहीं है। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, जिस तरह आप दीन की बातें करते हो, दुनियावी बातें करते हो, इसी तरह इस्लाम की बातें भी किया करो। इस्लाम के दायरे में मुजाहरा किया करो। एक दूसरे से पूछा करो कि आपको ये पता है, जरा आपको पता है तो मुझे बता दो। अगर अगला इंसान को ये पता रहता है भाई मुझे पता, दूसरों को बता दे। इसी तरह अगर एक दूसरे को बताओगे तो पूरी दुनिया में आपकी बातें फैलती चली जाएंगी। मेरे मुसलमान दोस्तों, मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मसला बताने के लिए बैठा हूँ। अगर आपके जो फिंगर समझते, उंगली, उंगलियां समझते हो, उंगलियों का नाम किसी को पता है किसी को जो उंगलियों का नाम जानता है? सॉरी वालों कहाँ भाई, सो गए क्या? इसमें कितने लोगों को नाम, इसमें कितने लोगों को उंगली का नाम पता है? उंगली जानते हो, फिंगर सबको पता भाई। इसका भी हिसाब होगा। इसका क्या होगा भाई? आप लोग बातें ना करो, मेरी तरफ गौर करो, इसलिए कि मैं बाहर से आया, ठीक है? आपको मसला मैं बताऊं उसके बाद चला जाऊंगा। मैं रोज रोज नहीं आता हूँ जो आपके सामने कुछ बातें सुन लो, वरना मैं सलाम उठ के बैठ जाऊं, है ना? ये 5 उंगली है, क्या है? 5 उंगली है, सब लोग याद कर लो। इसका नाम आमीन, अमानत, जन्नत, शहादत, फर्ज। फिर से बता दें, आमीन, सब लोग अपना जैसे करो, आमीन, अमानत, जन्नत, शहादत, फर्ज। ये क्या हो गया? 5 उंगली के नाम हो गए। इसी तरीके पर आपको 5 नमाजों का नाम बता दें, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। और इसी तरह से है अरकान इस्लाम, रोजा रखना, नमाज पढ़ना, हज करना, ज़कात देना, कलमा पढ़ना। अब एक ही तरीके पर आपको 15 चीज याद हो गया। एक ही तरीके पर आपको 15 चीज याद हो गया। आपको नमाजों का नाम पता हो गया, उंगलियों का नाम पता हो गया, और अरकान इस्लाम जानते हो?
नहीं पता। आपके हजरत माशाल्लाह आपके गांव में रहते हैं तो हजरत से सवाल किया करो कि हजरत मुझे ये बता दो, हजरत मुझे वो बता दो, मुझे ये नहीं पता है। अच्छा ये बताओ इसमें से कितने लोग हैं जिसको खाना खाने की दुआ याद है? खाना खाने की सबको दुआ याद है? और खाना खाने के बाद की दुआ, खाना तो सब लोग रोज खाते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, पानी भी पीते होंगे, खाना भी खाते होंगे, तो जो छोटी छोटी मसला मसाइल है इस पे गौर किया करो, है ना भाई। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, और खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। समझो, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, और खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको दुआ याद पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अगर दुआ ना याद हो कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हजरात ज्यादा से ज्यादा दीन की मसला मसाइल सीखने की कोशिश करें। अपने हजरात से गांव में आपके रहते हैं आप लोग पूछा भी करो, और ज्यादा से ज्यादा अपने इस्लाम पर चलने की कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।